नीतीश जी ने अपने मंत्रिमंडल में आपराधिक रिकॉर्ड वाले और भ्रष्टाचार में जो चार्जशीटेड लोग हैं, ऐसे लोगों को शामिल कर पूरे बिहार को उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। सुरेंद्र यादव गया के आतंक हैं, तो इस प्रकार के लोगों से लोग दहशत में पूरे बिहार के अंदर, पता नहीं बिहार में क्या होगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार में नई महागठबंधन की जब से सरकार बनी है, बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है और लगातार जो महागठबंधन की सरकार है उस पर हमला करते दिख रही है। वहीं आपको बता दें कि जो पूर्व डिप्टी सीएम हैं सुशील कुमार मोदी, उन्होंने महागठबंधन की सरकार में जो सहकारिता मंत्री है सुरेंद्र यादव, उन पर बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। और वहीं उनका साफ कहना है कि जिस तरीके से सुरेंद्र यादव जो एक भ्रष्टाचारी हैं और उन पर जो उनको मंत्री बनाया गया है, कहीं ना कहीं उनको मंत्री बनाकर बिहार को नीतीश कुमार ने शर्मसार किया है। और भी क्या कुछ कह रहे हैं सुशील कुमार मोदी, अब देखिए इस वीडियो में। मित्रों, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश सरकार के एक मंत्री के भ्रष्टाचार से जुड़े मामले का हम लोगों ने खुलासा किया था। आज एक और मंत्री उसके आपराधिक इतिहास का हम खुलासा करेंगे। और नीतीश जी ने अपने मंत्रिमंडल में आपराधिक रिकॉर्ड वाले और भ्रष्टाचार में जो चार्जशीटेड लोग हैं, ऐसे लोगों को शामिल कर पूरे बिहार को उन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। आज इस मंत्री की हम चर्चा करें, उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र यादव। डॉक्टर सुरेंद्र यादव पर बाल यौन अपराध, महिला आरक्षण बिल की कॉपी फाड़ने, अतुल अपहरण कांड, मेडिकल छात्रों पर फायरिंग, तिलकुट व्यापारियों से हिंसक झड़प, कांग्रेस के पूर्व विधायक की निर्मम पिटाई और हाल के दिनों में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही गंदी और भद्दी गाली का सार्वजनिक उपयोग करने जैसे दर्जनों आरोप सुरेंद्र यादव पर हैं। और सुरेंद्र यादव गया के आतंक हैं, जिनके नाम से लोगों में सिहरन पैदा होती है। लोग डर जाते हैं कि सुरेंद्र यादव आ रहे हैं। तो 2018 की बात है कि एक नाबालिग लड़की जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, उसको गया पुलिस उस लड़की की मेडिकल जांच के लिए मगध मेडिकल कॉलेज लेकर आई। मेडिकल जांच के बाद जब लड़की निकल रही थी, गाड़ी में बैठ रही थी पुलिस कस्टडी में, तो सुरेंद्र यादव और उनके 25-30 लोगों ने पुलिस की गाड़ी को रोककर और ज़बरदस्ती उस लड़की को पुलिस गाड़ी से नीचे उतार लिया और उसका बयान लेने की कोशिश की। और उसके चेहरे पर जो कपड़ा था उसको हटा दिया और इस दौरान उसका चेहरा उजागर हो गया। इस मामले में सुरेंद्र यादव पर पॉस्को एक्ट की धारा 13 के तहत मामला दर्ज है। और पॉस्को एक्ट की आपको मालूम है, प्रिवेंशन ऑफ जो सेक्सुअल चाइल्ड एब्यूज़ एक्ट है, जो बाल यौन अपराध से जुड़ा एक्ट है। तो ये मामला बाल यौन अपराध से जुड़ा है। सुरेंद्र यादव पर पॉस्को एक्ट की धारा 13 के तहत मुकदमा दर्ज है। वो चार्जशीटेड है इस मामले में, जमानत पर हैं, उन पर चार्ज फ्रेम हो चुका है और अब मामले का ट्रायल चल रहा है। दूसरा मामला मित्रों, जो पुराने पत्रकार उनको ध्यान में होगा कि बिहार में एक अतुल अपहरण कांड, पूरे देश में जिसकी चर्चा हुई थी, उस अतुल अपहरण कांड में श्री सुरेंद्र यादव को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था, उनको जेल जाना पड़ा था। और ये कांड क्या है? तो अभी झारखंड में जिस प्रेम प्रकाश का आप नाम सुन रहे हैं, जिनके यहाँ ईडी की रेड में 2 AK-47 राइफल जिनके घर से मिला, ईडी ने जिनको गिरफ्तार किया, इस प्रेम प्रकाश का भी संबंध सुरेंद्र यादव से है। और मैं
थोड़ा उस घटना के बैकग्राउंड में ले जाना चाहूँगा, चूँकि जानना आवश्यक है। ये प्रेम प्रकाश पटना के एसबीआई के अंदर पदाधिकारी था और चारा घोटाले का करोड़ों रुपया जो राजनेताओं की काली कमाई थी, उसके यहाँ वो पैसा जमा था। और प्रेम प्रकाश चारा घोटाले की काली कमाई को पैसे को लेकर फरार हो जाता है। तब ये सुरेंद्र यादव, लालू यादव के साले सुभाष यादव, इन लोगों ने एफआईआर दर्ज किया पटना में और एक पुलिस टीम को गुजरात भेजा, बड़ौदा। और बड़ौदा पुलिस टीम गई प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार करने। प्रेम प्रकाश नहीं मिले तो उसके छोटे भाई अतुल प्रकाश जो हैं, उनको पुलिस ने पकड़ लिया और हवाई जहाज़ से लेकर आई और पटना लाने के बजाय ज़बरदस्ती इन लोगों ने गया से होकर गुजरने वाली राजधानी में उसको बैठवा दिया। और गया स्टेशन के पास अतुल प्रकाश को ज़बरदस्ती ट्रेन रोककर उतार लिया गया और उतार कर सुरेंद्र यादव के घर पर उसको 4 दिनों तक रखा गया। भारी टॉर्चर किया गया उसको। ये बात कहीं से लीक हो गई और फिर पुलिस ने छापा मारकर अतुल प्रकाश को रिहा करवाया। ये मामला इतना बड़ा मामला बना पूरे देश के अंदर कि अंततः सुरेंद्र यादव को, जो उस समय एक्साइज मिनिस्टर थे, उनको इस्तीफा देना पड़ा, उनको जेल जाना पड़ा। और उस समय श्री शिवानंद तिवारी आबकारी मंत्री थे, वो कैबिनेट मंत्री थे और ये राज्य मंत्री थे। तो सुरेंद्र यादव के मामले के खुलासा करने में भी शिवानंद तिवारी की और बहुत बड़ी भूमिका थी। तीसरा मामला है कि 13 महीनों के लिए श्री सुरेंद्र यादव लोकसभा पहुंच गए 1998 में और महिला आरक्षण बिल पेश किया जा रहा था। तो श्री सुरेंद्र यादव लाल कृष्ण आडवाणी के हाथों से उस बिल की कॉपी को लेकर फाड़ दिया और इस घटना से पूरे देश के अंदर बिहार शर्मसार हुआ कि ऐसे भी सांसद हैं कि महिला आरक्षण बिल का विरोध करना तो एक अलग बात है, उस बिल की कॉपी को लेकर फाड़ दिया था। और आज भी जब कभी मीडिया या कभी वीडियो पर विधायकों की कारगुजारियों को दिखाया जाता तो इसमें हमेशा सुरेंद्र यादव के इस वीडियो को हमेशा दिखाया जाता है। चौथी घटना है 2011 की कि मगध मेडिकल कॉलेज में सुरेंद्र यादव किसी काम से गए होंगे, वहाँ के जूनियर डॉक्टर से उनकी झड़प हो गई। उनके निर्देश पर उनके बॉडीगार्ड ने फायरिंग कर दिया। 3 जूनियर डॉक्टर्स के पांव में, शरीर में गोली लगी, घायल हो गए। जूनियर डॉक्टर्स ने पुलिस जीप में आग लगा दिया और फिर सुरेंद्र यादव को जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। इस मामले में भी उनकी गिरफ्तारी का वारंट उस ज़माने में, उस समय में और निकला था। एक और बहुत चर्चित घटना है श्री राम तिलकुट भंडार। हम सबों को मालूम है कि गया तिलकुट और अनरसा के लिए बहुत फेमस है। तो ये मकर संक्रांति के आसपास के दिनों की बात रही होगी कि सुरेंद्र यादव गए उस बाज़ार में और अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को भेजा श्री राम तिलकुट भंडार में। और ये लोग गए और बिना पैसा दिए ज़बरदस्ती तिलकुट उठाने लगे। इसको लेकर झड़प हो गई। तो सुरेंद्र यादव अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर को बचाने के लिए वहाँ पहुँचे। तो तिलकुट व्यापारियों और सुरेंद्र यादव में झगड़ा हो गया और झगड़ा हो गया तो झगड़ा इतना बढ़ गया कि मारपीट की नौबत आ गई। और जो व्यापारी थे, जो तिलकुट के व्यवसायी थे, उन लोगों ने जो कढ़ाई थी, खौलती हुई कढ़ाई, वो कड़छुल से सुरेंद्र यादव पर तेल फेंक दिया। सुरेंद्र यादव बुरी तरह से जल गए। उनको अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया गया। इस घटना के विरोध में वहाँ के चेंबर ने और बाकी लोगों ने गया बंद का आह्वान किया था। ये घटनाएं मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किस प्रकार का आतंक है वो व्यक्ति, कि चाहे वो मेडिकल का छात्र हो, दुकानदार हो, किडनैपिंग का मामला हो, हर तरह के मामले में इस व्यक्ति का इतिहास रहा है। यहाँ तक कि 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री जीतन राम मांझी कांग्रेस के उम्मीदवार थे और श्री जय कुमार पालित, गया के पूर्व विधायक,
उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दिया सुरेंद्र यादव ने, और इस मामले में श्री पालित को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। एफआईआर दर्ज हुआ। तो ये 91 लोकसभा की बात है। इनका पूरा परिवार किस तरह से इन्वॉल्व है अपराध में। इनके एक भाई हैं, सुरेंद्र यादव के भाई हैं राजकुमार उर्फ मंटू यादव। 2014 में ईडी ने, प्रवर्तन निर्देशालय ने 9 करोड़ 26 लाख की इनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। मंटू यादव पर आरोप था कि जहरीली शराब कांड में 20 लोग मर गए थे और इनका शराब माफिया लोगों से संबंध था इस मामले में। और बिहार पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने देहरादून में 2 मकान, गया में मार्केट कॉम्प्लेक्स, आलीशान मकान गया में और आसपास 15 प्लॉट जब्त कर लिया था। मंटू यादव पर हत्या, अपहरण, रंगदारी के 11 मामले दर्ज थे। तो सुरेंद्र यादव जो अपराध कराते थे या रंगदारी या दबंगई दिखाते थे, उसमें अपने बॉडीगार्ड, अपने ड्राइवर, अपने भाई का पूरा इस्तेमाल करते थे। और अभी हाल की घटना तो सबों को मालूम है कि मंत्री बनने के बाद जब वो गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा, उसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। तो नीतीश जी, आप ऐसे लोगों को अपने मंत्री परिषद में शामिल कर बिहार में सुशासन कैसे कायम करेंगे? पूरे देश में आप किस प्रकार का मैसेज दे रहे हैं? तो गंभीर आपराधिक मामलों के आरोपी एवं भ्रष्टाचार के आरोपों में चार्जशीट लोगों को अविलंब मंत्री परिषद से बर्खास्त करें, अन्यथा पूरे देश में एक बहुत बिहार की नकारात्मक छवि बन रही है कि सरकार में बड़ी संख्या में आपराधिक और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे लोग इस सरकार में शामिल हैं। इसलिए मैं नीतीश जी से अपील करूंगा कि सुरेंद्र यादव एवं अन्य ऐसे मंत्रियों को, साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जो चार्जशीटेड हैं, ऐसे सभी लोगों को और अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। अन्यथा जो एक बिहार की हम लोगों ने एक सकारात्मक छवि बनाई पूरे देश के अंदर, वो छवि बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और बिहार शर्मसार हो रहा है। तो मित्रों, मुख्य रूप से मुझे सुरेंद्र यादव के आपराधिक इतिहास के बारे में संक्षेप में आपको बताना था। इस विषय से जुड़ा कोई सवाल हो सुरेंद्र यादव, जिससे मैंने पहले भी कहा कि मैं दूसरे किसी विषय का जवाब आज नहीं दूंगा, अलग से भी कभी बात कीजिएगा। तो अगर सुरेंद्र यादव के बारे में कुछ और जानकारी आपको प्राप्त करना है या कोई सुझाव देना हो तो आप सुझाव दे सकते, पूछ सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि उनको बर्खास्त करना चाहिए ऐसे लोगों को। अगर मंत्रिमंडल में जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिनकी छवि आपराधिक, जिनकी छवि दबंगई की, तो बिना मंत्री बने तो ये हाल था। अगर मंत्री बन गए, मंत्री बने हुए हैं, तो क्या हाल होगा? पहला था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस जाति सूचक शब्द का, जाति नहीं, जो गाली, जिस प्रकार से गाली दी उन्होंने, तो इस प्रकार के लोगों से लोग दहशत में पूरे बिहार के अंदर, पता नहीं बिहार में क्या होगा, ऐसे लोग मंत्री बन गए। तो आगे भी और खुलासा करेंगे बारी बारी से। इसलिए मुझे लगा कि आज रविवार के दिन जो है सुरेंद्र यादव के इतिहास को खंगाला जाए। और ये प्रेम प्रकाश जिसका मैंने जिक्र किया, जो झारखंड में जाकर, ये सासाराम का ही रहने वाला है, बिहार के सासाराम का, और इन तमाम लोगों से इनके कितने अंतरंग संबंध आप इसी से समझ सकते हैं। उनके भाई को पकड़ कर लाया, 4 दिन तक घर में रखा गया, पुलिस कस्टडी से उसको छुड़ा लिया गया, अतुल प्रकाश को। और उस केस में सुभाष यादव, सुरेंद्र यादव, आज़ाद गांधी, सारे लोग उस केस में एक्यूज थे, उस पूरे मामले के अंदर। आपके सवालों का जवाब जदयू नहीं दे पा रहा है। ललन सिंह ने उल्टे आरोप लगा दिया है कि आप फिर से राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, नीतीश कुमार पर हमला करके, उनके मंत्रियों पर हमला करके। ऐसा ना कि मैं सुरेंद्र यादव पर कुछ पूछिए तो मैं बोलूँगा, बाकी मैं रोज़ बोल ही रहा हूँ। आप जब प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जवाब तो मैं आपको भी और बाकी को दे ही चुका हूँ। उसी घिसी पिटी बात को क्या जवाब दिया जाए? और नई बात, जो नई बात है
उसको जो है उसका उस पर कुछ पूछना हो तो पूछिए आप। तो अभी आपने सुना पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का साफ कहना है कि जिस तरीके से जो सुरेंद्र यादव जो महागठबंधन की सरकार में जो सहकारिता मंत्री है उन पर कई ऐसे गंभीर मामले हैं और मामले उनका आपराधिक छवि है, ये जानते हुए भी जो नीतीश कुमार है उनको महागठबंधन की सरकार में मंत्री बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार बिहार को शर्मसार किए हैं और भी क्या कुछ कह रहे हैं जो पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं। आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।